हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रामर रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई आपके जो आर्टिकल्स चले हुए हैं और आर्टिकल्स में चले हुए हैं आपके क्या डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आपके खत्म हो चुके हैं। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है वो आपके ए और एन थे, अब चल रहा है आपका क्या डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल में आपका दा चला हुआ है, तो दा के कुछ रूल कल हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं, उसी कड़ी में आपको प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए अपनी कॉपी पेंसिल उठा करके दा का प्रयोग नदियों, रिवर्स, ठीक है, और नहरों, कैनल्स से पूर्व भी करते हैं। ठीक है, देखिए जितनी भी आपकी नदियां हैं, जितनी भी आपकी नहरें हैं, उन सभी से पहले क्या करेंगे आप दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल लिखता हूं कुछ आपके, देखिए एग्जांपल्स। द गंगा बोलिए या फिर गंगेज बोलिए। ठीक है, सॉरी ए नहीं आएगा, ई आएगा। गंगा लिखिए या गंगेज लिखिए, बात बराबर है, गंगे भी बोल सकते हैं और गंगेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द, सॉरी, अब आपका जो ऑफ है ना, जब ऑफ आएगा तो आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे, सब ऐसे छोड़ दीजिए, बैंक ऑफ यमुना रह लेने दीजिए। इसकी स्थिति में एक ऐसी सिचुएशन है जब आपका ऑफ आएगा पोजेशन के भाव में, तब आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और लिख सकते हैं जैसे द यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे यूज किया हमने क्या, दा यूज किया आपका गंगा से पहले आप गंगा लिखिए या गंगेजी लिखिए। पहला आप रूल देख लीजिए, जो आपका रूल है उसमें बताया गया आपको कि भाई जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी से पहले क्या करेंगे आप दा का प्रयोग करेंगे। और गंगा आपकी क्या है, नदी है। ठीक है, गंगे भी लिखिए गंगेजी लिखिए, बात इक्वल ही है, ये दा प्रयोग कर दिया। इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट, दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। अब आप दा प्रयोग नहीं करेंगे, नॉर्मली थोड़ा एक्सेप्शन है इसका। द यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। देखिए ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है क्या, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, सहायक नदी। तो जो यमुना है आपकी, यमुना नदी है, उससे पहले हमने क्या किया, दा का प्रयोग किया है। क्या किया है, दा का प्रयोग किया है। तो नदियों के नाम से पहले क्या करेंगे आप दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें साथ ही साथ आपका रूल ये भी है जो लिखा हुआ है कि जो आपकी नहरें हैं, नहरों से पहले भी आप दा का प्रयोग करेंगे। जो नहरें आपकी कैनल्स हैं वो छोटी होती हैं नदियों से, नदियां बड़ा स्रोत है, रिवर्स बड़ा स्रोत है जल का, और जो आपकी नहरें हैं वो छोटा स्रोत है, सॉरी रिसोर्सिज है। आप इसके भी एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। द इंदिरा गांधी कैनल इज द longest कैनल ऑफ आवर कंट्री एंड इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। ठीक है दोस्तों, देखिए जो आपकी इंदिरा गांधी कैनल है, मतलब इंदिरा गांधी नहर, कैनल का अर्थ क्या होता है आपका, नहर होता है। तो जितनी भी आपकी नहर है उन सभी से पहले क्या करेंगे आप दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। इज द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी, कैनल ऑफ आवर कंट्री एंड इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। और कहाँ पर है ये,
ये आपकी राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल आपका न्यूज़पेपर्स को लेके है। देखिए जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, आपके अमर उजाला है, आपका दैनिक भास्कर है, आपका द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, उन सभी से पहले भी क्या करेंगे आप दा का प्रयोग करेंगे। रूल लिख लीजिए, दा का प्रयोग हम न्यूज़पेपर्स से पहले भी करते हैं। अब आप इसके एग्जांपल्स देखिए। जिसके एग्जांपल्स हैं, आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट देख लीजिए आप, द हिंदू इज अ पॉपुलर न्यूज़पेपर बिटवीन की जगह आप करिए अमंग। बिटवीन तो आप दो के लिए प्रयोग करते हैं, अमंग लिखिए। अमंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट देख लीजिए, द अमर उजाला एंड द दैनिक जागरण आर फेमस न्यूज़पेपर्स ऑफ आवर स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स हैं उन सभी से पहले क्या करेंगे आप दा का प्रयोग करेंगे। देखिए द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस क्या है, आपका न्यूज़पेपर है। इससे पहले हमने क्या किया है, दा का प्रयोग किया है। आगे देखिए आपका हिंदू है, हिंदू से पहले भी आपने क्या किया है, दा का प्रयोग किया है। हिंदू इज अ पॉपुलर न्यूज़पेपर अमंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स का अर्थ होता है आपका आकांक्षी। जैसे आप सभी के सभी भी आकांक्षी हैं, कोई एसएससी सीजीएल के लिए या फिर सीडीएस के लिए या फिर एनडीए के लिए या एयरफोर्स के लिए, जिसके लिए भी है तो आप भी कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स ही हैं। आगे देखिए अमर उजाला है और इधर है आपका दैनिक जागरण। दैनिक जागरण से पहले भी दा और अमर उजाला से पहले भी दा। इन दोनों के दोनों आपके समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं। इन दोनों से पहले भी आपने क्या किया है, दा का प्रयोग किया है। आर फेमस न्यूज़पेपर्स ऑफ आवर स्टेट। हाँ, हमारे जो राज्य है उनका फेमस समाचार पत्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका न्यूज़पेपर का रूल। नेक्स्ट रूल है आपका मैगजीन्स को लेकर के। जितनी भी मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स को हिंदी में बोलते हैं पत्रिकाएं, पत्रिका। मैगजीन को हिंदी बोलते हैं पत्रिका। अगर प्लूरल बनाना है तो मैगजीन्स बोलते हैं। तो जितनी भी पत्रिकाएं हैं फेमस, उन सभी से पहले क्या करेंगे आप दा का प्रयोग करेंगे। लिख लीजिए आप इस रूल को। मैगजीन्स की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, MAGAZINE। मैगजीन के नाम से पूर्व भी दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जितनी भी मैगजीन्स हैं उनसे पहले आप क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं लिख देता हूं, द फोर्ब्स इज अ मैगजीन which publishes the name of richest people, या फिर पर्सन करिए, richest person of the world annually। ठीक है दोस्तों, या फिर और देख लीजिए आप एग्जांपल, द फॉर्च्यून लिस्टेड द
celebrity and ranks them on yearly basis। क्लियर दोस्तों? एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, द रूपायन is a magazine which is published by the अमर उजाला ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैगजीन है, उनके नाम से पहले भी क्या करेंगे आप, दा का प्रयोग करेंगे। जितनी भी मैगजीन्स हैं, तो मैंने 2 या 3 मैगजीन्स ही लिखी हैं आपकी, 2 या 3 पत्रिकाएं ही लिखी हैं। जितनी भी पत्रिकाएं हैं, जितनी भी आपके एरिया में आती हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, जितनी भी आपकी लैंग्वेजेज हैं, उन सभी से पहले आप क्या करेंगे, दा का प्रयोग कर सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स, द फोर्ब्स इज अ मैगजीन विच पब्लिशेस द नेम ऑफ रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एनुअली। जो फोर्ब्स है वो एनुअली क्या करती है, उन बंदों की सूची जारी करती है जो अमीर है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर व्यक्ति होगा, उनकी लिस्ट 1 बाय 1 कौन जारी करेगा, फोर्ब्स जारी करता है। ऐसी फॉर्चून है, फॉर्चून जो है ये बताएगा कि आप कितने फेमस है। ये भी एक पत्रिका है, मैगजीन है। लिस्टेड द सेलिब्रिटी एंड रैंक्स देम ऑन अर्ली बेसिस। आपकी एक साल में पत्रिका आती है और बताती है कौन व्यक्ति कितना ज्यादा प्रभाव रखता है। ठीक है, नेक्स्ट द रूपायन इज अ मैगजीन विच इज पब्लिश्ड बाय द अमर उजाला ग्रुप। ठीक है, विच इज पब्लिश्ड बाय द अमर उजाला ग्रुप। तो दोस्तों जो रूपायन है वो एक पत्रिका है जो अमर उजाला ग्रुप जारी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस रूल। नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड। जो आपका अगला रूल है वो आपका महासागरों को लेकर के है, आपके ओशंस, सी और ओशंस को लेकर के है। जितने भी ओशंस हैं, आप एज यू नो दैट देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड, तो 5 के 5 जितने आपके महासागर हैं, उन सभी से पहले क्या करेंगे आप, दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए लिख लीजिए, दा का प्रयोग हम सागरों व महासागरों के नाम से पूर्व भी करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके महासागर हैं, जितने भी आपके सागर हैं, उन सभी से पहले क्या करेंगे आप, दा का प्रयोग करेंगे। देखिए द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, या फिर द इंडो ओशन इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, और लिख देता हूं इसे एग्जाम्पल, द डेड सी इज द डीपेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो दा का प्रयोग है आप क्या करेंगे, सागरों और महासागरों, सागरों बोलते हैं हम सी और महासागरों बोलते हैं ओशियंस। ठीक है, सागरों बोलते हैं सी और महासागर बोलते हैं ओशंस। जितने भी आपके सागर और महासागर हैं, उन सभी से पहले क्या करेंगे आप, दा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन is the largest ocean of the world. As you know that the Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean of the world. तो पैसिफिक ओशन है, इससे पहले आपने क्या किया, दा का प्रयोग किया है। अगर देखिए इंडो ओशन जो आपके हिंद महासागर, उससे पहले आपने क्या किया है, दा का प्रयोग किया। द इंडो ओशन इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ अवर कंट्री।
अवर लिख लीजिए, या फिर ना भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए। तो जो ये सागर है, कौन सा, हिंद महासागर, हमारा जो देश है भारत, उसके कहाँ, साउथ की दिशा में है। द डेड सी इज द डीपेस्ट, जो डेड सी है सबसे गहरा सागर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के रूल बस इतने ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आए होंगे। अगर कोई रूल प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप कमेंट कर भेजिए। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।